नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GVR इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एसएससी एमटीएस 2024 के 18 तारीख का सेकंड शिफ्ट का प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि मुझे बच्चों के द्वारा भेजे गए हैं। ठीक है, तो हम आपका समय न लेते हुए सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आया हुआ था, फिक्की के अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में कौन है? तो ये प्रश्न मैंने अपने करेंट अफेयर वाली वीडियो में करवाया हुआ है। तो जो फिक्की के अध्यक्ष हैं वो हैं अभी अनीस शाह। ठीक है, और फिक्की के महानिदेशक कौन है? तो वो हैं ज्योति बीज। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न आया हुआ था वो आया हुआ था, सबसे पुराना किला कौन सा है? तो सबसे पुराना जो किला है वो है किला मुबारक, जो कि भटिंडा में है। और यहीं पे जो है रजिया सुल्तान को जब कैद किया गया था, रजिया सुल्तान जो कि भारत की पहली महिला शासिका थी, तो उनको कैद यहीं पे किया गया था। ठीक है, शायद यही प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न था, संघ की सभी कार्य जो हैं राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं, ये अनुच्छेद कितना में इसका वर्णन है? तो आपको पता है कि राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद, राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होता है और 52 से लेकर के अनुच्छेद कितना 63 तक, 52 से लेकर के अनुच्छेद 62 तक जो है राष्ट्रपति का वर्णन है। और 53 में आता है राष्ट्रपति की कार्य शक्ति। राष्ट्रपति की क्या आती है? कार्यकारी शक्ति जो है अनुच्छेद 53 में आता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो 53 होगा। अगला है, माइक्रो फाइनेंस का मुख्य कार्य क्या है? तो जो माइक्रो फाइनेंस का मुख्य कार्य है दोस्तों, वो है जो कम आय वाले या मध्यम आय वाले जो परिवार हैं उनको जो है उद्यम बनाने के उद्देश्य से, जिससे उनको रोजगार मिल पाए। ठीक है, तो उनको क्या करवाना है? एक लघु ऋण उपलब्ध करवाना है ना। लघु ऋण उनको दिया जाएगा जिससे वो क्या करें, वो कोई व्यवसाय अपना कर सके। अगला जो प्रश्न, मतलब वित्तीय ऋण, आप इसका राइट आंसर लगा सकते हो। अगला जो प्रश्न आया हुआ था, ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। कहाँ पे? कोलकाता में। और जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ, मैंने तो बताया ना, हाँ, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। किसने? अकबर द्वितीय ने। आगे है, शुद्धि आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन की जो है वो स्थापना की थी 1923 में। क्यों किया था इन्होंने? क्योंकि उस समय जो है हमारे जो बहुत सारे हिंदू भाई लोग थे, वो अपना जो धर्म था वो मुस्लिम और ईसाई में बहुत ज्यादा परिवर्तन करवा रहे थे। तो इसलिए उन्होंने जो है 1923 ईस्वी में शुद्धि आंदोलन शुरू किया और उन्होंने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, जो कि इस पहले शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था, वेदों की ओर लौटो। और सेकंड शिफ्ट में ये पूछ लिया गया कि मतलब कि कौन शुरू किए थे? दयानंद सरस्वती किए थे। और इसीलिए किए थे ताकि जो है हिंदू भाई लोगों को, जो कि मुस्लिम और ईसाई में परिवर्तित कर रहे थे, उनको वापस लाया जा सके। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आया हुआ था, लावनी नृत्य से। ये लावनी नृत्य कहाँ का है? तो ये भी मैंने करवा रखा है। और ये जो है महाराष्ट्र का नृत्य है ना, महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का और भी लोक नृत्य है, जैसे कि तमाशा बहुत फेमस है, और लेजिम है, कोली है। ठीक है, ये सब आप याद कर लेना। अगला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस जो मनाते हैं हम लोग, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे ही मनाते हैं, जो कि कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। ठीक है, जो कि हमारे भारत के पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति भी थे। अगला प्रश्न आया हुआ था, पंचमढ़ी जो है किस राज्य में है? तो पंचमढ़ी जो है वो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है, जो कि एक हिमाचल हिल स्टेशन है। क्या है? हिल स्टेशन है और नर्मदापुरम जिले में। लेकिन यहीं पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पंचमढ़ी तो ठीक है मध्य प्रदेश में है, लेकिन पंचगनी अगर आया होता, पंचगनी कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सितारा जिला में है। पंचगनी क्यों प्रसिद्ध है? अपनी हरी भरी जो है वातावरण के लिए बहुत ज्यादा फेमस है वो। आगे आया हुआ था, बंगाल की खाड़ी के पास कौन सी बंदरगाह है? तो 2 बंदरगाह हैं, और जैसे कि पारादीप जो कि उड़ीसा में है, और एक हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में है। और पता नहीं ऑप्शन क्या दिया हुआ था, तो यही दोनों में से कोई ऑप्शन रहा हो। अगला था, सबसे अधिक गरीबी जो है वो किस राज्य में है? तो सबसे अधिक गरीबी जो है वो बिहार में है, उसके बाद है झारखंड, तब आता है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन किस प्रकार से था इस पे डिपेंड करेगा। अगर बिहार नहीं होगा तो झारखंड होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश होगा। अगर तीनों दिया होगा तब तो और आसान हो जाएगा। ठीक है,
अगला है खान ए खाना किसकी उपाधि है? तो ये अब्दुल रहीम की उपाधि दी गई थी अब्दुल रहीम को, हिस्ट्री से ये प्रश्न आया हुआ है। फिर आया हुआ था अकबर का वकील कौन था? तो बैरम खां था, जो कि अकबर का संरक्षक भी था। आपको पता होगा पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ कब? 1556 ईस्वी में। तो उसमें जो अकबर और हेमू के बीच जो युद्ध हुआ, तो अकबर का जो सेनापति था वो यही था, क्योंकि अकबर तो उस समय बहुत बच्चा था ना, वो तो बहुत छोटा था। तो इसी ने जो है वो नेतृत्व किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ, जिससे मुगल वंश की क्या हुई, गठन हुआ, मुगल वंश का स्थापना हुआ। फिर पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, है ना। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ वो कब हुआ? 1761 में हुआ। तो ये तीनों युद्ध आपको याद रखना है। हाँ, मैं ये बता रहा था पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो उससे प्रश्न बन चुका है। अगला जो प्रश्न है वो था कि क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप जो 2023 हुआ वो कौन सा संस्करण था? तो ये 13वां संस्करण था दोस्तों। कहाँ? 13वां। और क्रिकेट पिच की लंबाई पूछी गई थी एक, तो 22 गज होता है, या फिर अगर मीटर में दिया होगा तो 20.12 मीटर होगा इसका राइट आंसर। आज इतना प्रश्न मुझे मिला, जो कि अप्रोक्स 15 से 16 प्रश्न है। और भी जो प्रश्न बचे हैं अगली शिफ्ट का जब मैं एनालिसिस लेके आऊंगा तो उसमें पक्का करवा दूंगा। पहली शिफ्ट का भी जो मैंने एनालिसिस लेके आया था उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, और वो कुछ क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स के द्वारा कमेंट में कमेंट किए गए हैं। आप भी चाहो तो कोई क्वेश्चन आपको याद हो तो आप कमेंट कर दिया करो, ठीक है, जिससे मैं उसका आंसर आपको दे पाऊँ। ठीक है दोस्तों, इतना देर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।